नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। यहां पर हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं और उन वीडियो में आपके कुछ घरेलू प्रश्नों का भी उत्तर रहता है जो हम अपने टिप में दिया करते हैं। इसलिए वीडियो आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपको यह टिप अवश्य मिल जाए। कभी कभी बीच में एक महामंत्र भी दिया करते हैं, उसका भी आपको स्मरण करना चाहिए और उन वस्तुओं का आप प्रयोग करेंगे तो मित्रों आपको जरूर लाभ होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले राशिफल और उसके पहले हम जानेंगे पंचांग। लेकिन इसके पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप जरूर करिए और वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो दूसरों को भी इसकी जानकारी दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करके अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए मित्रों, अब हम आपको बताना चाहेंगे आज का राशिफल, लेकिन उसको पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2078 और शक संवत 1944 दिसंबर 2548। दिनांक है 2/7/2022 यानी जुलाई का दूसरी तारीख है और शनिवार का दिन है। शनिवार यानी पूर्व दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर जाना है तो बाबेटी कुछ दाने चबा के आप जा सकते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है और नक्षत्र जो है अश्लेषा रहेगा। योग जो है हर्षण है 11:33 तक और इसके बाद वज्र योग की शुरुआत होगी। करण जो रहेगा वणिज रहेगा जो 20:33 तक, इसके बाद कर करण की शुरुआत होगी। राशि जो है मिथुन रहेगी, यानी आज की जो राशि रहेगी मिथुन राशि, यानी क छ ख अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म लेंगे उनका पूरे दिन राशि वृषभ ही रहेगी। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल की परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, चलिए हम जानते हैं राशिफल। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर है। कुछ कार्यों में आप जुड़ चुके हों और कुछ कार्य करने के बाकी है। मन में थोड़ा अवढव प्रश्न रहता है कि हम करें या न करें, लेकिन कुछ नई योजनाएं जो आप लेके आए हैं वे योजनाएं अच्छी हैं और उसमें आपको कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। बिजनेस व्यापार का शौक अच्छी चीज है, लेकिन अगर भाग्य में है तभी वह फलदायी होता है। इस चीज को आपको जान के चलना पड़ेगा। मित्रों, दूसरी बात यह है पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। शादी संबंधी की बातें होंगी। संतान प्राप्ति के योग हैं। विदेश जाना हो सकता है। क्या करेंगे तो आज एक गरीब को भोजन कराइए। दिन की शुरुआत करके अच्छा दिन है। वृषभ राशि की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है। सुंदरता भी अच्छी चीज है। आप कुछ नया काम करने जा रहे हैं, लेकिन मित्रों घर में और घर के वाद विवादों में आपको पड़ने की आवश्यकता नहीं है। खर्च का प्रमाण जरूर बढ़ रहा है। यात्रा वगैरह पे जाना भी आपका हो सकता है। विदेश गमन के जो फाइलें रखी थी उनका सॉल्यूशन आता हुआ नजर आ रहा है, यानी समय अच्छा है, कोई खराबी नहीं दिख रही है। लेकिन एक बात है, विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं तो जरा उससे हट जाइए और जैसे व्यसन वगैरह से आपको दूर रहने की जरूरत है। संतान प्राप्ति का योग अच्छा है। संतान के मन में जो चिंता थी वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। उपाय के तौर पर आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है, लेकिन सुबह से ही आप उचाट का अनुभव करेंगे। मन में कुछ निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसका परिणाम यह होगा कि आपका काम बिगड़ जाएगा। न बिगड़े इसके लिए क्या करना, तो आपको किसी उच्च योग्य व्यक्ति से उसकी सलाह लेनी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो ठीक रहेगा। शादी संबंध की कुछ बातें रुक रही हैं, लेकिन उसमें भी सफलता आपको मिल जाएगी। विदेश यात्रा वगैरह में आपको सफलता नहीं दिख रही है, यानी आज नहीं जा सकते हैं अथवा तो कोई कारण बनेगा कि वहां आपको अटक आएंगे। जल्दबाजी का लिया हुआ निर्णय आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। शेयर बाजार या बाजारों में है तो जरा दूर रहिए। उपाय के तौर पर एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका खर्च का प्रमाण आपका भी बढ़ रहा है। जहां न चाहिए वहां गलत खर्च आप कर रहे हैं।
व्यापारी हैं तो व्यापार में जरा विशेष ध्यान दीजिए, आप इधर उधर ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, उसको बंद करना होगा। नौकरी कर रहे हैं तो आप एकाग्रचित्त होकर नौकरी करिए, क्योंकि आप एकाग्रता की कुछ कमी आपके यहाँ नजर आ रही है। पति पत्नी का संबंध थोड़ा सा बिगड़ रहा है, लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। संतान के साथ की चिंता आपकी रहेगी, संतान के कैरियर को लेकर आप चिंतित दिखाई देते हैं। माता का स्वास्थ्य आपका अच्छा है और पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा, तो आज आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करना है, गरीब को भोजन कराना है, दिन की शुरुआत करनी है, अच्छा दिन है। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए योजनाएं तो आपकी बहुत बड़ी बन रही हैं और योजनाएं सफल भी होंगी, लेकिन उसके लिए जो कार्य करने की प्रणाली है वह प्रणाली आपको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आज के आपके ग्रह जो है वो उसमें हेल्पफुल नहीं हो रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर है, विदेश गमन वगैरह के कार्य में आपको सफलता मिलेगी। यात्रा वगैरह भी हो सकती है, छोटी बड़ी यात्राएं भी कर सकते हैं आप। खास तौर पर माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता थी उसमें आपको राहत मिलेगी। क्या करना होगा, तो ओम आज के दिन में आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि। पठन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर है, कामकाज भी ठीक दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा मन में उचाट आपके भी लग रहा है। कुछ आर्थिक रूप से थोड़ी नुकसान की स्थिति दिखाई देती है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम कर रहे हैं तो जरा दूर रहने की कोशिश करिएगा। खास तौर पर संतान संबंधी चिंताएं दूर होंगी और विद्यार्थियों के लिए विदेश जाने का कार्य सफल होगा। क्या करना होगा, तो आज आप एक गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए जानते हैं तुला राशि। र और त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति बढ़िया है, उत्तम है, कामकाज भी उत्तम दिखाई देता है और नए नए व्यक्तियों की मुलाकातें भी हो रही हैं। चाहे वह व्यापार में वृद्धि करवाएं, चाहे किसी प्रकार से, लेकिन आपका आर्थिक नुकसान होना भी संभव दिखाई दे रहा है। अतः शेयर बाजार से जरा दूर रहने की जरूरत है। किसी को पैसों का लेन देन करना है तो बिल्कुल दूर रहिएगा। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मित्रों वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर है, कामकाज भी बढ़िया दिखाई देता है। जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए भी नुकसानदेह है। शेयर बाजार या बाजारों से आपको दूर रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं, चाहे वह माता के स्वास्थ्य हो या आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए भी सावधान रहने की जरूरत है। कोई नई बीमारी की शुरुआत भी हो सकती है। क्या करना होगा, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि। भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी जो चिंता चल रही थी उसमें थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन माता और पिता का स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर पति पत्नी का संबंध तो अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में सफलता मिलेगी। जल्दबाजी का निर्णय नुकसानदेह हो सकता है। शेयर बाजार या बाजारों में काम कर रहे हैं तो जरा दूर रहिए, यह जरूरी है। ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आप अपने स्वास्थ्य पर बेदरकार बिल्कुल न रहिए, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लीजिए, वह भी नुकसानदेह है। जमीन मकान के कुछ प्रश्न आपके सॉल्यूशन में आ रहे हैं, यानी सॉल्व हो जाए ऐसा दिख रहा है। जिन पर आपको यकीन था वही आपसे विश्वासघात कर रहे हैं। किसी पर भी विश्वासघात हो सकता है, अतः सावधान रहने की जरूरत है। संतान प्राप्ति का योग है। संतान के कैरियर को लेकर थोड़ा चिंतित जरूर है, लेकिन कोई चिंता जैसी बात नहीं दिखाई देती। नया मकान वगैरह खरीदने का योग भी बन रहा है। क्या करेंगे आप, तो आज आप ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करिए और एक गरीब को भोजन जरूर कराइए। ऐसा करने से आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए जानते हैं कुंभ राशि। गशश अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति उत्तम है। आपके व्यापार में थोड़ी सी वृद्धि हो रही है। नौकरी वगैरह में जरा स्थिर रहने का प्रयत्न करिएगा। वहाँ कोई आपके आगे पीछे कुछ कर सकता है, अतः उस पर ध्यान देना जरूरी है। अपनी गलती को छुपाना जरूरी है और गलती को कहीं उजागर करने की भी आवश्यकता नहीं दिखाई देती।
और ख़ास तौर पर कोर्ट कचहरी में आपको सफलता जरूर मिलेगी और कुछ नए व्यक्तियों की मुलाकात जो होगी वह आपके व्यापार में वृद्धि करवाएगी। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मीन राशि 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर है, उत्तम है, कामकाज भी उत्तम है। नया विचार जो आपके मन में आ रहे हैं वे विचार भी आपके परिपूर्ण होंगे। नया काम भी आप जो करना चाहते हैं उस कार्यों में भी आपको सफलता मिल रही है। लेकिन किसी पर भी अंधा विश्वास करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और पैसों की लेन देन से आपको दूर रहने की जरूरत है। क्या करेंगे? तो आज एक गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, तो हमने जान लिया आज का क्या है राशिफल। अब हम जानना चाहेंगे आज के टिप के बारे में। आज के टिप जो है वास्तु के हिसाब से घर में किस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए, वास्तु जो है वह हजारों वर्ष पुराना शास्त्र है। इसमें वास्तु में आजकल जो प्रणालियां चल रही हैं वे परंपराएं थोड़ा सा आधुनिकता की तरफ हमें ले जाती है। नियम भी है कि प्रकृति बदलती है, यानी प्रकृति के रूप से आपको भी बदलना होगा, तो अपने वास्तु में भी बदलना होगा। आज हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का मुआयना करते हैं, जब कभी जाते हैं तो उन बिल्डिंगों को देखकर यह लगता है कि बिल्डर लोग, जो भी बिल्डर लॉबी है, किसी की निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन जो भी बिल्डर लॉबी है वह मकान केवल क्यों बनाती है समझ में नहीं आता। भाई सिंपल वास्तु के नियमों को वहाँ पालन कराना चाहिए। जहाँ सिंपल से सिंपल नियम नहीं माने जाते, भाई जो आर्किटेक्ट बना रहा है जरा उसको वो बता के कर सकते हैं, ऐसा कोई कठिन चीज़ नहीं है। लेकिन उनके चाहे सलाहकार बोले हमारे बहुत बड़े वास्तु एक्सपर्ट्स हैं और हमें बहुत बड़ी सलाह दिए हैं और यहाँ पर बहुत से पत्थर वगैरह डलवाए, एनर्जी वगैरह डलवाए, यहाँ पर ये इस तरह से करवाया है, यहाँ इस तरह से डलवाया है, यहाँ पे तार डलवाए। अरे भैया, इसकी क्या आवश्यकता है? अगर आप प्रॉपर रूप से, प्रॉपर वे से अगर अपना मकान बनवाते हैं, आपके यहाँ आने वाले मान लीजिए 10 मंजिल या 15 मंजिल या 20 मंजिल का टावर बना रहे हैं, तो 20 मंजिल में थोड़ा सा इसका भी तो ध्यान दीजिए। अपनी FSI ही देखना ये अच्छी चीज़ नहीं है। मित्रों, सबसे बड़ा वास्तु घर का अगर आप वास्तु ले रहे हैं, वास्तु के मुताबिक लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो लेने के पहले किसी की विजिट करवाइए। 2 या 3 या 4 मकान देख लीजिए, फिर इसके बाद किसी की विजिट आप करवाइए, तो वह विद्वान आपको कुछ सही सलाह दे सकेगा। आपने मकान खरीद लिया, हमें बुला लिया, बोले भैया आप देखिए इसमें क्या है। अब पंडित जी क्या देखें, उसमें कुछ नहीं होता है। आपने जो ले लिया वो ले लिया। अब उसको हम बताएं कि इसमें ये चीज़ रख दो तो अच्छा लगेगा, ये चीज़ रख दो तो अच्छा लगेगा, ये सब गलत है, इसका कोई मीनिंग नहीं रहता। यानी आपको अगर बनाना है तो पहले पूर्व में दिखाइए। हम 4-5 मुद्दे आपको बता रहे हैं, ज़्यादा हम कुछ नहीं बताना चाहेंगे। अगर आप मतलब आप चाहेंगे तो इसको फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका मकान वास्तु के हिसाब से ही मिलेगा। जैसे किचन, तो किचन सिंपल रूप से अग्नि में ही होना चाहिए, पर अग्नि अगर नहीं है, अग्नि पूर्व में है, तो भी कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं हुआ। पूर्व की साइड तक आपका किचन जाता है तो उसको आप मान लीजिए चलेगा। अगर वहाँ कहीं भी ऐसी जगह में आप जाते हैं तो इसको चेक कर सकते हैं। उत्तर में भी किचन बनाया जाता है, कैसा नहीं है कि मान लो जगह नहीं है तो उत्तर में किचन बनता है। अब उत्तर में कभी कभी किचन जब बनता है तो उत्तर ईशान की तरफ किचन को बनाना चाहिए, उत्तर वायव्य की तरफ नहीं। पश्चिम में अगर किचन बना रहे हैं तो पश्चिम वायव्य में ही किचन बनना चाहिए, पश्चिम नैऋत्य में नहीं। अगर आपका ऐसा स्थिति रही तो कहीं अगर जगह नहीं है तो इस तरह बना सकते हो, पर एकदम से बिल्कुल वास्तु के नियमों को छोड़ के आप जाएंगे तो आपकी गलती है, मेरी नहीं, और न तो किसी वास्तुशास्त्री की। दूसरा, उसकी एंट्री। सबसे पहले आप एंट्री देखिए, उसकी एंट्री उत्तर में होनी चाहिए। ये सब कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं, लेकिन उत्तर ईशान हो, उत्तर वायव्य हो, लेकिन सेंटर की एंट्री अगर ले रहे हैं तो अच्छी है। किसी भी कोने की एंट्री मत लीजिए, चाहे वह अग्नि कोना हो, चाहे ईशान कोना हो, चाहे वायव्य या नैऋत्य। नैऋत्य में तो बिल्कुल एंट्री न लीजिए। वायव्य में एंट्री लेने से इनकम घटती है,
इनकम का फ्लो बढ़ जाता है, बाहर चला जाता है, तो ये आपको देखना चाहिए। ईशान की एंट्री से आपको नुकसान होता है, डैमेज होता है, संबंध बिगड़ते हैं। अग्नि की एंट्री से पति पत्नी का संबंध बिगड़ता है, घर की स्त्रियां, घर की लड़कियां, उनको नुकसान होता है, उनका तलाकनामा वगैरह जल्दी होता है। यह आपको देखना चाहिए। तो यह आपको देखना है, यानी एंट्री को देखिए। तीसरी चीज ब्रह्म क्षेत्र देख लीजिए कि ब्रह्म यानी सेंटर, तो दोनों कोनों को सेट करिए और दोनों कोना अगर सही है तो ब्रह्म क्षेत्र आपका सही है। चौथी एंट्री यह है कि कट, ईशान तो नहीं कट रहा है, अग्नि तो नहीं कट रही है, यह आपको खास देखना है। अगर ईशान और अग्नि कट रही है, वायव्य कट रहा है, तो आप आएगी ही नहीं, आएगी नहीं, बिल्कुल 4 दिन आएगी, 5 दिन बंद रहेगी, 5 दिन आएगी, 4 दिन बंद रहेगी, ये स्थिति रहेगी। तो यह कटिंग को भी आपको देखना चाहिए। चौथी बात, उसका अंडरग्राउंड टैंक कहीं दक्षिण में, पश्चिम में, नैऋत्य में ये तो नहीं है ना, यह देखना चाहिए। अंडरग्राउंड टैंक ईशान में हो, पूरब में हो, उत्तर के तरफ हो, सही है। ओवर टैंक कहीं आपका ईशान में तो नहीं है, इसको भी चेक करना चाहिए। बस ये 4-5 मुद्दे आप अगर देख लेते हैं तो आपका वास्तु सही रहेगा, आपका मकान भी सही रहेगा, आप कैरियर भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एंड यू आर लिविंग देयर वेरी पीसफुली। वहाँ पर आप बड़े आराम से रह सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।